नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि गहरी नदी का बहाव शांत होता है। इंडीड डीपर रिवर्स फ्लो इन मैजेस्टिक साइलेंस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगभग 30 वर्ष के अंतराल के बाद होटल की लॉबी में से मेरे एक पुराने मित्र के साथ मुलाकात हुई। हमेशा से अति साधारण, शांत, शिष्ट, भद्र व विनयी वह मित्र अभी भी देखने में ठीक वैसा ही दिख रहा था। उसका व्यवहार, उसका आचरण पहले जैसा ही बेहद रूखा और साधारण था, बिना किसी प्रकार के दिखावटी आडंबर के। आपसी औपचारिक कुशल क्षेम पूछने के उपरांत मैंने ही प्रस्ताव दिया कि मैं उसे घर तक अपने गाड़ी में छोड़ सकता हूं। वास्तव में घर छोड़ने के बहाने मेरा आग्रह अपनी नई मर्सिडीज गाड़ी को उसे दिखाने हेतु ज्यादा था। मैं चाहता था कि वह मेरा मित्र मेरी मर्सिडीज गाड़ी को देखे, पर उसने सहज भाव से धन्यवाद कहकर कहा कि वह अपनी ही गाड़ी से घर चला जाएगा। धन्यवाद। पार्किंग लॉट में कुछ देर साथ चलने के बाद वह अपनी एक बेहद साधारण गाड़ी से लौट गया। अगले हफ्ते मैंने उसे अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वह अपने परिवार के साथ मेरे घर आया। एक बहुत ही आडंबरहीन मर्यादित परिवार, पर मुझे लगा कि एक खुशहाल परिवार भी है। आडंबरहीन मर्यादित परिवार के साथ साथ वह परिवार मुझे बेहद प्रसन्न और खुशहाल भी लग रहा था। मेरे मन के किसी कोने में यह उत्कंठा थी कि डिनर के बहाने मैं उसे अपने इतनी सुंदर और अभिजात्यपूर्ण, कीमती व बहुत आरामदेह, महंगी और सुंदर विलास की वस्तुओं से भरा हुआ, कीमती साजो सज्जा से सुसज्जित इस घर को भी दिखा सकूं और अपनी विलासिता का प्रचार कर सकूं। इन विलास की वस्तुओं से भरा हुआ, कीमती साज सज्जा से सुसज्जित घर को दिखा सकूं। एक दूसरे से वार्तालाप में बीच बीच में मैं यह भी समझाने की कोशिश करता रहा कि ऑफिस के काम से प्राय मुझे कितने ही विदेशों में आना जाना भी पड़ता है। यह मान लीजिए कि मैं शायद उस पर रौब ही दिखा रहा था कि मुझे कितने ही विदेशों में आना जाना पड़ता है। इशारों इशारों में यह भी उसे समझाता रहा कि वह चाहे तो किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ, कि वह चाहे तो किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ना जाने कितने धनी लोगों के बीच मेरा उठना बैठना भी है। और इस तरह से किसी धन या व्यवसाय धनी लोगों के बीच उठने बैठने से वह उसे सहायता कर सकता है उसके व्यवसाय में वृद्धि के लिए, और उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। इसलिए मैं किसी बड़े बिजनेस लोन की व्यवस्था भी करवा सकता हूं, ताकि तुम्हारी ये माली हालत कुछ सुधर सके। अलग से ऋण दिलवाने के लिए मेरे लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन इन सब बातों में उसने कोई आग्रह या रुचि बिल्कुल भी नहीं दिखाई। मेरी उन बातों को बेहद गंभीरता से सिर्फ सुनता और समझता रहा।
विदेशों में भ्रमण के दौरान विभिन्न दर्शनीय स्थलों, अजायब घरों आदि के एल्बम उसे दिखाते हुए मैं उसे जताना चाह रहा था कि हमारा जीवन कितना आकर्षक व मनमोहक है कि तुम इन सब चीजों को समझ ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में शहर में होने वाले आर्ट गैलरी प्रदर्शनी की सूचना उसे देकर जैसे मैं उसे बताना चाह रहा था कि मेरे पास केवल सुंदर व कीमती मकान और गाड़ी ही नहीं है। मैं उसे यह जताना चाह रहा था कि मेरे पास केवल सुंदर व कीमती मकान और गाड़ी ही नहीं है, हमारे पास एक सुंदर कलाकृतियों को समझने वाली शिल्पकारी रुचि भी है। यह एक प्रकार से स्टेटस सिंबल बन गया है कि हम शिल्पकारी रुचि भी रखते हैं। एल्बम की सभी फोटो को उसने ध्यान से देखा और प्रशंसा भी किया और लगा कि हमारी उपलब्धियों व सफल जीवन से वह खुश हो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मेरी इस उपलब्धियों से खुश भी था और मेरे सफल जीवन के लिए वह खुश दिख रहा था। फिर उसने कहा कि इन सब को देखने के साथ साथ कभी कभी पुराने यार दोस्तों को, अपने उम्र दराज शिक्षकों को, अपने आत्मजनों को भी याद करो और यदि ना देख पाओ तो कम से कम उनकी खबर तो अवश्य लिया करो। मुझे लगा कि हमारे व्यावसायिक वार्तालाप को उसने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस तरह की मेरी बातों से वह बिल्कुल निर्विकार था। तब मैंने बचपन की बातें करना शुरू किया। बचपन की बातें शुरू करते हुए मैंने उससे पूछा, हमारे पुराने उम्र दराज शिक्षक और मित्र कैसे हैं, वगैरह वगैरह। यह सुनकर थोड़ा हृदय आर्द्र भी हुआ कि कुछ शिक्षक, हमारे पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर मेरी श्रीमती जी को ये सब बीते जमाने की वार्ता बहुत अच्छी नहीं लगी। मेरी श्रीमती जी इस तरह की बातों से ऊब चुकी थी कि अब ये पुराने जमाने की बातें मत किया करो, अच्छी नहीं लगती है। और वह कह बैठी, केवल बचपन की यादों में खोए रहने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी का एक बचपन अवश्य होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सुनकर थोड़ा हिचक महसूस हुई। इसके बाद आगे बैठक जमी नहीं और वे दोनों घर से चले गए। कुछ हफ्तों के बाद मेरे मित्र का फोन आया। उसने अपने निवास स्थान का पता बताकर लंच पर हम दोनों को आमंत्रित किया। मेरे श्रीमती जी ने इस पर रुचि बिल्कुल नहीं दिखाई, पर मेरे बहुत कहने पर जाने को राजी हो गई। वह कह रही थी कि उनके बेहद साधारण व्यवहार से मुझे लग रहा था कि मैं ना जाऊं, आप ही अकेले चले जाओ। बहुत कहने पर वह राजी हुई। मित्र के घर आकर देखा कि उसके घर में ज्यादा कीमती सामानों की चमक तो बिल्कुल नहीं थी। बेहद सरल पर बहुत ही सलीके व सुंदर ढंग से और करीने से घर जमा हुआ था। एक बेहद साधारण सा घर। एकाएक मेरी नजर कोने में रखे टेबल पर एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर गई। टेबल के कोने पर रखी एक सुंदर से गिफ्ट बॉक्स पर गई। यह गिफ्ट बॉक्स उसी कंपनी से आया हुआ लग रहा था जहां मैं काम करता हूं। अपने कंपनी के उस गिफ्ट बॉक्स को मैं पहचानते हुए मैंने कौतूहलवश मित्र से पूछ ही बैठा कि यह तो मेरे कंपनी का ही गिफ्ट है, क्या तुम मेरे कंपनी के किसी व्यक्ति से परिचित हो?
सहज भाव से मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे कंपनी के किसी से परिचित हो? उसने कहा, हाँ, डेविड ने भेजा है। मैंने कहा, कौन डेविड? तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन से है? मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन से है क्या? उसने कहा, हाँ, वही। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह तो मेरी कंपनी का एमडी है, उससे तुम कैसे और किस प्रकार परिचित हो? मेरे बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े होने लगे। मैं एकाएक विचलित सा होने लगा कि डेविड से इनकी पहचान कैसे है, जबकि डेविड तो हमारे कंपनी का एमडी है। जहां तक मुझे पता था, डेविड उस कंपनी का मात्र 30% का मालिक है। जहां तक मेरी जानकारी में था कि डेविड उस कंपनी का 30% का मालिक है और बाकी 70% का मालिक डेविड का कोई एक पुराना दोस्त है और कंपनी के इतने बड़े भूखंड का मालिक भी वही दोस्त ही है। कुछ सेकंड पहले मेरी कल्पना में भी नहीं था कि कुछ पलों में मुझे इतने बड़े आश्चर्य का सामना करना होगा। मन के जिस कोने से मैंने उसे बार बार अपनी कीमती मर्सिडीज और कीमती चीजों से प्रभावित करने का प्रयास करता रहा, मन के जिस कोने से मैंने कीमती मकान व साज सज्जा आदि दिखाकर अपने अभिजात्य होने का प्रदर्शन या प्रयास कर रहा था, मन के उसी कोने से कब उसे सर सर कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, मुझे समझ ही ना आया। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। एक मन बोल रहा है, मित्र को सर नहीं कहना चाहिए। अंदर से एक मन कह रहा था कि मित्र को सर नहीं कहना चाहिए, और एक मन कह रहा है कि जो मेरे एमडी सर का दोस्त है और मेरे ही कंपनी के 70% का मालिक होने के साथ साथ पूरे जमीन व संपत्ति का भी मालिक है, उसे अब सर न कहकर और क्या संबोधित करूं। हमारे भीतर दंभ, गरिमा व अहंकार की मात्रा जितना अधिक है, उतना ही उसके पास इन भावनाओं की कमी है जिससे हमें